देश का पेट भरने वाला आखिर जाए तो किसके पास जाए। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये किसान है साहब। ये किसान मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो सर्वे होना है वो सैटेलाइट से नहीं बल्कि क्रॉप कटिंग से होना चाहिए। वो खसरों के आधार पे होना चाहिए। वहां पर एक कृषि पर्यवेक्षक होना चाहिए, एक पटवारी होना चाहिए, एक बीमा कंपनी का आदमी होना चाहिए, तब यह सर्वे होना चाहिए। लेकिन सरकारें मानने को राजी नहीं है, ना ही बीमा कंपनी मानने को राजी है। आज अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे ये किसान इकट्ठा हुए और इन किसानों ने सिद्धमुख तहसीलदार को चूरू जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो सैटेलाइट से आप निर्धारण कर रहे हैं वो किसान विरोधी है। आप पहले की तरह क्रॉप कटिंग करा लीजिए, खसरे तय कर लीजिए किस खसरे में है, वो सर्वे होना है। उसके आधार पर उस ग्राम पंचायत की, उस मंडल की वो फसल कैसी है वो तय कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक ड्रोन कैमरा घुमाएंगे और वहां पर ड्रोन कैमरा आपका जाकर रुकेगा जहां पर फसल अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है और ये किसान लगातार पिछले कुछ महीनों से ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सत्ता में बैठे सत्ताधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। तो आखिर किसानों की सुनेगा कौन? जब देश का अन्नदाता ये अपने सड़कों पर बैठेगा, जब देश का अन्नदाता हड़ताल पर होगा, जब यह किसान फसल बीजना बंद कर देंगे या फिर किसान अपनी फसल को, अपने अनाज को मार्केट में, मंडियों में देना बंद कर देंगे, उस दिन इन सरकारों को और इन शासन और प्रशासन को समझ में आएगा कि हम किसके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। हर रोज देखने को मिल रहा है। किसान हैं वो लगातार कभी तहसीलदार कार्यालय, कभी एसडीएम कार्यालय, तो कभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, इनका लाल झंडा और ये लोग हैं, पहुंचते हैं, ज्ञापन देते हैं। लेकिन साहब, ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या फसल बीमा कंपनियां इतनी बड़ी हो गई कि वो सरकारों की बात नहीं माने? सबसे बड़ा मसला ये, क्या सरकार ये नहीं कह सकती कि फसल बीमा कंपनी को कि जो सर्वे होगा वो क्रॉप कटिंग के आधार पर होगा, उसमें आपका एक आदमी, एक सरकार का आदमी, एक पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, जो भी मान लीजिए ये होंगे। दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन इसमें दिक्कत बहुत बड़ी है। अगर हम जरा इसको डिटेल से समझेंगे तो क्योंकि एक ड्रोन घूमेगा, पूरे क्षेत्र को हरियाली दिखाएगा, उसके बाद में एक ऐसे खेत पर जाकर खड़ा होगा जहां पर सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि गांव में अगर 500 घर हैं और 500 घरों में से अगर 25 किसानों की अच्छी फसलें हैं तो वहां पर जाकर खड़ा होगा, बाकी 475 है वो नष्ट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। उन किसानों को सिर्फ चूना लगेगा। इसमें प्रीमियम किसान भी देता है, इसमें प्रीमियम राज्य सरकार भी देती है, इसमें प्रीमियम केंद्र सरकार भी देती है। उस प्रीमियम का गबन होगा और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीमा कर रही हैं ये फिर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगी और किसान का पैसा ऐंठने की कोशिश है वो की जा रही है। किसान दर दर भटकने को है, वो परेशान है। किसान दर दर भटक रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज सिद्धमुख तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया गया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए। चलिए सुनते हैं किसानों ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। मुख्यालय पर सबसे पहले मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करूं, स्वागत करूं। आज जो किसान, नौजवान आपकी रोजी रोटी, आपकी आजीविका और आपकी खेती को आने और भविष्य बचाने खातर आज इकट्ठा हुआ है। क्योंकि पिछले कई साल आपने राम राज्य को नहीं हुए, लेकिन एक प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोटे तौर पर अपन फायदो मिलियो। वे फायदे जो राज और या कंपनी 50 कौन सकी और वे फायदे ने बंद करने खातर
ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद करने खातर एक सैटेलाइट नाम को ईशो यंत्र लेके आया है। जे यंत्र के कारण किसान की फसल बीमा की जो योजना है वे योजना इनडायरेक्ट रूप में बंद करने को एक बहुत बड़ा प्रयास ये लोग करने लग रहे हैं। आज किसान सभा सिद्धमुखी कोनी पूरे जिला हेडक्वार्टर पर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर आपको विरोध प्रदर्शन ये बात खातर कराने लग रही है कहते कि प्रणाली अपने पीछे चलती आने लग रही। कि अजमेर का रेवेन्यू बोर्ड अपन खसरा भेजे करतो और बेंगी फिजिकल गिरदावरी होए करती। कृषि पर्यवेक्षक बीमा कंपनी को आदमी और एक पटवारी अपने खेत में जाके मैं खसरे की गिरदावरी करे करतो। लेकिन उन बेईमान लोग SST नाम की एक प्रक्रिया के तहत ड्रोन अपनी गिरदावरी चालू कर दी और वो ड्रोन बेई खेत के माँ जाके डटे जके खेत के माँ अच्छी फसल हो है। पूरे गांव में एक खेत में अगर बढ़िया फसल है तो पूरा गांव बीमा वंचित रह गया। ये प्रकार की एक स्कीम या बीमा कंपनी और ये राज्य में बैठे लोग ले गया है जका लोग आज 6-12 महीना पहले